हमारा चैनल किसी अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देता है, इसलिए इस कहानी को मात्र मनोरंजन की दृष्टि से सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सचिन और स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर प्लस में। आज की कहानी संदीप नाम के एक लड़की की है। वह अपना शहर छोड़ राजस्थान के जयपुर में नौकरी के लिए आया था। नौकरी तो उसे मिल गई थी, लेकिन रहने के लिए घर नहीं था। कुछ दिन तलाशने के बाद उसे एक फ्लैट मिला। यह 2.5 मंजिल का अपार्टमेंट था, जहां तीसरे माले पर 2 रूम व टेरेस थी। यह 2 रूम अच्छी थी व सस्ती भी थी, जिसके चलते संदीप ने यहाँ रहने का तय कर लिया। इस अपार्टमेंट के पहले माले पर एक किराएदार रहता था, वही बीच का फ्लैट बिल्कुल खाली था। अपार्टमेंट में लिफ्ट लगी थी, जिससे संदीप अपने फ्लैट तक रोज लिफ्ट से ही आना जाना करता था, जिसके कारण उसका दूसरे माले के फ्लैट से आज तक कोई संपर्क नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन ऑफिस से आने में उसे देरी हो गई। इसी दिन तकनीकी कारणों के चलते लिफ्ट भी बंद थी। ऐसे में संदीप आज पहली बार सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा था। जब वह दूसरे माले पर पहुंचा तो वहां उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने देखा फ्लैट के दरवाजे की हालत ऐसी है मानो वर्षों से यह खोला नहीं गया है। संदीप यहाँ थोड़ी देर रुका तो उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे देख रहा है। संदेह में जब उसने चारों तरफ नज़र घुमाई तो उसे कोई भी नज़र नहीं आया, जिसके बाद सिचुएशन को नज़रअंदाज करते हुए वह अपने फ्लैट की ओर यानी तीसरे माले पर पहुंच गया। रात करीब 2 बजे अचानक उसकी आँख खुल गई, जिसके बाद काफ़ी देर तक उसे नींद ही नहीं लगी। ऐसे में वह पानी पीने के लिए उठा और किचन में गया। पानी पीने के बाद जब वह वापस अपने रूम में आया तो उसने देखा खिड़की के बाहर टेरेस पर औरत सिर को झुकाए बैठी है। यह देख संदीप बहुत डर गया। डर के मारे उसे कपकपी छूट गई। वह वापस किचन में भाग गया। यहाँ काफ़ी देर बैठने के बाद उसने किचन से ही फिर बाहर उसी जगह झांक कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन वह काफ़ी डर गया था, क्योंकि उसे विश्वास था कि बाहर उसने किसी को तो देखा था और वह कोई सामान्य औरत नहीं थी। ऐसे में उसने दरवाज़ा खोला और वह नीचे की ओर भागने लगा। दूसरे माले पर आने के बाद उसने देखा कि इस फ्लैट का दरवाज़ा खुला है। वह चौंक गया। डरते डरते उसने भीतर झांक कर देखा तो उसे अंदर का हाल देख सन्न रह गया। भीतर वही औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और आधा चेहरा बालों से ढका हुआ था। यही नहीं, उसके बगल में एक लड़की भी थी, जिसकी हालत भी उस औरत की तरह ही लग रही थी। यह देख तो संदीप इतना डर गया कि वह चिल्लाते हुए नीचे की ओर भागने लगा। जैसे वह सीढ़ियाँ उतर कर नीचे गया, उसने देखा कि वह वापस से दूसरे माले पर ही पहुंच गया था। फिर उसने नीचे की ओर भागना शुरू किया, लेकिन फिर वह वापस दूसरे माले पर पहुंच गया। ऐसा कई बार हुआ कि वह उसी लूप में घूमता रहा, लेकिन वह नीचे नहीं पहुंच सका। अब की बार फ्लैट के भीतर दिखने वाली वह औरत व लड़की उसे दरवाजे पर घूरते हुए दिखाई दी। उनकी आधी शक्ल चली अवस्था में थी, जिसे देख वह बहुत डरने लग गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। काफ़ी देर चिल्लाने के बाद एक समय वह बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली तो वह अस्पताल में था। वहाँ उस एरिया में रहने वाले लोग भी इकट्ठा हुए थे।
उसने अपनी आप बीती उन लोगों को सुनाई। तब उनमें से एक व्यक्ति ने बताया वह अपार्टमेंट भूतिया है। वहाँ दूसरे माले पर घर मालिक की बीवी और बेटी जलकर मर गई थी, जिसके बाद